नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी संध्या इंटरप्राइज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी क्या करें बेटे, तो बोलते हैं 10th क्लास कर रहे हैं। 10th के बाद बोलते हैं कि हम इंटर कर रहे हैं। फिर इंटर के बाद बोलते हैं कोई मेडिकल फील्ड में जाता है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, कोई एग्रीकल्चर फील्ड में जाता है। और जैसे ग्रेजुएशन होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि करूँ तो क्या करूँ, व्हाट आई डू, मैं क्या करूँ, हाउ टू अर्न द मनी। लर्न तो कर लिया, बट अर्न कैसे करें। तो एजुकेशन इज ए ओनली बेस फॉर योर मेक द योर करियर। एजुकेशन एक बेस है, वो आपको करियर बनाने के लिए मामूली सा एक टिनके का काम करता है। एजुकेशन इज नथिंग फॉर बिल्ड द स्किल। इतना हो रहता है कि आपका जो एजुकेशन है एक माध्यम बनेगा, एक सोर्स बनेगा, जरिया बनेगा। जैसे ट्रैक जो होता है आपको मंजिल तक पहुंचाने का एक जरिया होता है, उसी तरह एजुकेशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद ये मत सोचो कि मैं बहुत पैसे कमा लूँगा। आपसे अच्छा एक स्क्रैप वाला पैसे कमा लेता है, बस समझ, एक मैकेनिक वाला पैसे ज़्यादा कमा लेता है, उसके पास स्किल है। तो स्किल इज ए इम्पोर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। स्किल इज ए अर्न द मनी। तो देखिए, स्किल दो तरह का होता है। एक जो अनपढ़ गंवार रहते हैं, शुरू से अपने बच्चों को 8th क्लास पढ़ा कर 5th क्लास पढ़ा के गैरेज में लगा देते हैं। अपना पैसे 25 साल होते होते 50,000 1 लाख सैलरी कमाने लगता है। तो उसका जो स्किल जो है एक लिमिटेशन तक जाएगा, एक लिमिट रहेगा उसका। जब एक क्वालिफाइड पर्सन जो होता है वो अनलिमिटेड तक जा सकता है, मतलब कि देश विदेश भी जा सकता है। उसको लैंग्वेज का नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल है। इसलिए एजुकेशन इज ए बेस ऑफ द improve the your education and meet the other person and visit and so many country। अगर एजुकेशन जो इंग्लिश भी आपका सारे कंट्री में नहीं है, 8 to 9 कंट्री में ही चलता है। आपका पूरे एशिया में जितने भी देश है हर जगह इंग्लिश भी नहीं चलती है। चाइना में जाओ तो इंग्लिश नहीं चलेगी। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कुछ ऐसे ही जो देश है जहाँ पर इंग्लिश चलती है, बाकी जगह पर इंग्लिश का बोलबाला नहीं है। तो पढ़ाई आपने कर लिया, लेकिन अब हमको करना क्या चाहिए, हम कहाँ पर रुके हुए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस